हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, कल 8:30 बजे मैं मायके से आई और बीच का कोई ब्लॉग मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, यानी मोबाइल भी नहीं उठाया था। और उसके बाद घर आने के बाद आप लोग समझ सकते हैं, अभी को मैंने अगले दिन 1 बज रहा है, अभी को मैंने मोबाइल उठाया है। और आप सब समझ सकते हैं मैं कौन सा काम कर रही होंगी इस टाइम तक। और सुबह कंघी किया था, बट दुपट्टा ओढ़ने से पूरा बाल बिखर जाते हैं। तो आप सब समझ सकते हैं मैं इस टाइम कौन सा काम कर रही होंगी। तो मैंने सोचा था कि आज का कोई साफ़ सफाई का ब्लॉग मैं नहीं मतलब शूट करूँगी, फटाफट से सिर्फ करूँगी। तो अभी देखिए, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोग को क्या कर रही हूँ। तो बस थोड़ी ही देर में निपटाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यह सूट है, तो इस पे मैं फिटिंग कर रही हूँ। और ये सूट मेरी छोटी बहन है, जिसकी मतलब पिछले साल शादी हुई थी, जिसको बहनी हुई थी ना, मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को बताया था। तो उसका सेकंड बार विदाई हुआ है, यानी हमारे यहाँ बोला जाता है कि दोंगा हुआ है। तो उसी के यहाँ से सूट आया था, हम चारों बहन के लिए सूट आया था। तो मैं तो ये सूट नहीं ले रही थी, क्योंकि हम बड़े हैं, हमें देने का फ़र्ज़ है। तो बट वो लगी बोलने कि नहीं ले लो ले लो, और ज़बरदस्ती भी रख दी थी। और ऊपर से ना मम्मी भी लगी, सभी लोग बोलने लगे कि प्यार से ले आई है तो ले लो। और तो फिर मैं ले ली। और ये XXL सूट है, तो वो लोग फ्री साइज़ ख़रीद के दे दिए हैं कि बनवा लेंगे लो सूट। तो रेडीमेड था, तो मैं ना, और बहनें तो हमारी नहीं ली, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती दे दी। तो यही मैं बना रही थी। और ठीक है, देने का बहुत फ़र्ज़। मैंने भी फिर सोचा कि अगर मैं किसी को दूँ ना ले तो बुरा लगेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ सूट फिटिंग कर रही थी। तो अभी मुझे रूम की साफ़ सफाई करना है। तो फिर मैं सोची ना कि कुछ कपड़े मुझे बॉक्स में डालने हैं, जो इधर उधर होंगे ना, अभी मुझे इससे पहनना नहीं है, क्योंकि ये सूट अब गर्म सूट इस समय यूज होगा। तो फिटिंग करके इसको रख देते हैं। तो यही मशीन ऊपर ही था, तो मैं सोची थी कि लाओ ये काम निपटा ही देते हैं। अभी मुझे कई सूट बनाने हैं ना, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बट अब तीज त्यौहार ख़त्म हो गए हैं, तो सबसे पहले घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। जो पेंडिंग काम, जो एकदम नेसेसरी काम है, उसे कर लूँगी। फिर मैं गरम सूट सारे बनाऊँगी, और कुछ सूट फिटिंग भी करने हैं, तो वो सब बनाऊँगी। और इधर मैंने कपड़े भी डाल दिए थे, मशीन में धुल रहे थे, क्योंकि 2-3-4 दिन मैं मायके गई थी। तो उतने में आप सब समझ सकते हैं मेरे घर की क्या हालत है, कितने कपड़े निकले हैं। चाहे 2 दिन पे आई, चाहे 4 दिन पे आई, ये सारे बैग मुझे बड़े बॉक्स में डालने हैं। और ये कपड़े धुले हुए थे, जिस दिन गई थी तो उस दिन तय करके रखी हूँ, इससे भी नीचे ले जाना है। ये देखिए घर की हालत, ये देखिए। तो मैंने कुछ चीज़ें तो संगवा दी है, यहाँ तक का झाड़ू भी लगा दिया, मंदिर साइड एरिया पूरा संगवा दिया है। और ये टेबल उठा के यहाँ रख दिया, क्योंकि तुलसी जी का विवाह जिस दिन था, बारिश हो रही थी, उस दिन टेबल को इधर किया था मैंने, तो वो चीज़ भी इधर भी रख दी है। तो चलिए फटाफट से ये निपटाते हैं, बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, और अपना सारा काम निपटाते हैं। तो चलिए ब्लॉग में मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिए, और देखिए एकदम मंदिर के बस कपड़े धुलने हैं। पूरा घर चमक गया, और कपड़े धुलने हैं मुझे अभी, तो वो मैं सुबह डालूँगी कपड़े। बहुत ढेर सारे कपड़े निकले हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, यहाँ पे बनाऊंगी मैं आलू और बोड़ा, और एक थोड़ा सा परवल बचा था, तो मैं सोची इसको भी सजा देती हूँ। इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। प्याज काट लिया, टमाटर भी काटना है। चलिए बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स सारी घर की साफ़ सफाई करने के बाद कंघी वगैरह किया हमने। फिर मंदिर के कपड़े भी निकलवाए थे पतिदेव से सुबह, तो मैंने धुला उसे। और दिया बत्ती मुझे अभी नहीं करना था, कल से मैं पूजा करूँगी। तो कोई है भी नहीं कि दिया बत्ती किसी से करवाऊँ, तो फिर छोड़ दिया। जब अपने बस की बात ही नहीं है तो क्या ही करेंगे। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, और उसके बाद ना बर्तन वगैरह भी सारे धुले थे। तो सारे काम निपटाने के बाद आ गया था खाना बनाने का नंबर। और तो बनाऊंगी मैं रोटी सब्जी, आलू परवल और बोड़ा की सब्जी था। और फिर तो सबसे पहले मैंने ना बोड़ा आलू को फ्राई कर लिया था, और उसके बाद फिर से निकाल लिया था। फिर डाल दिया था तेल में पंचफोरन मिर्चा, उसके बाद प्याज डाल दिया था। अभी भोग नहीं लगाना है, ठाकुर जी गए हैं अपनी दादी के घर। तो जब मैं मायके जा रही थी ना, तो उस दिन मैं उनको ले नहीं जा सकती थी, तो मैं दादी के घर उनको भिजवा दी थी। अभी वो वहीं पे हैं, और कल मैं मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी, फिर मैं उन्हें बुलाऊँगी। अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, जब अकेला इंसान होता है पूजा नहीं कर सकते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ ना प्याज को फ्राई कर रहे थे, उसके बाद डाला था उसमें टमाटर, फिर आलू डाल दिया था। आलू भी जब भुन गया है ना, तो फिर डाल देंगे टमाटर, और टमाटर डायरेक्ट कट करके हमने डाल दिया। उसके बाद से उसमें टमाटर भी भुन जाएगा तो फिर मसाले डाले थे, बेसिक मसाले, धनिया पाउडर और वो गरम मसाला पाउडर डाल दिया था, हल्दी नमक मिर्च पाउडर। उसके बाद पतिदेव आ गए थे ना, तो उनको पूछा मैंने, तो वो बोले ठीक है बना दो चाय। तो वो ज़्यादातर चाय नहीं पीते हैं, बट मैं कभी कभी अपने मन से ही बना के दे देती, या कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ बना दो, क्योंकि अब ठंडक का समय है ना, तो अब देना ही ज़रूरी हो जाता है। या फिर थके वगैरह रहते हैं तो फिर वो पी लेते हैं। तो यहाँ मिर्च पाउडर मैंने ना, अगर ज़्यादा निकाल के रख देती हूँ ना, तो अजीब तरह से मिर्च पाउडर हो जाता है। ऐसे पैकेट में ही रहने से ना कितने दिन चलेगा, इसमें हवा नहीं लगेगा ना, इसीलिए मैं इसको निकालती हूँ ज़रूरत भर का। तो फिर कम ही मतलब हर दूसरे दिन निकालती हूँ, वरना अजीब तरह के लाल मिर्च पाउडर हो जाता है। तो उसमें सब कुछ डालने के बाद से अब मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाऊंगी सब्जी में, थोड़ा बहुत कि मसाले जले ना, बस सूखी सूखी सब्जी रहेगी। तो उसके बाद से कुकर में ना ये जो परवल वगैरह फ्राई करके रखे तो वो भी डाल दिए थे उस मसाले के साथ, उससे भी अच्छे से भून लेंगे। अब भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाला था, फिर सीटी लगा दिया था कुकर में, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। उसके बाद आटा लगा लेंगे और रोटियां बना लेंगे। तो पूरा दिन जब से मैं आई हूँ ना, तो पूरा दिन भागम भागी हो गया है। तो गृहिणी से ही घर होता है, अगर गृहिणी घर में ना रहे ना, तो फिर घर खंडहर सा हो जाता है। और एक गृहिणी से ही घर स्वर्ग बनता है। माना कि पति पत्नी सब जरूरी होते हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भाई, दोनों ज़रूरी हैं। बट मतलब ना देखो, बाहर से कोई कितना भी कमा के ला के दे देना, अगर घर में पत्नी संयम या फिर घर चलाने वाली गृहिणी ना हो ना, तो घर नर्क बन जाता है। और देखो 2 दिन ना रहो ना, तो फिर घर की क्या हालत हो जाती है। तो एक गृहिणी रहती है तो घर को संवारती है, सजाती है, देखती है क्या नहीं है, क्या है, क्या किस तरह से रखना। अगर पूरा घर सामान से भरा रहे और एक करने वाला उसमें ना हो, तो फिर वो घर सामान सारे खराब हो जाएंगे, तो फिर उस सामान का कोई मतलब नहीं होता है। तो एक गृहिणी से ही घर स्वर्ग बनता है, मकान से घर बनता है। तो अगर एक गृहिणी ना रहे ना, तो कुछ घरों में तो बहुत इज्जत होती है गृहिणी के, पर कुछ घरों में इज्जत नहीं होती है। बोलते हैं हाउसवाइफ तो ही घर में तो पूरे दिन रहती हूँ, लेकिन अगर एक दिन कोई घर में रह के देखे कि कितने काम होते हैं घर में, घर के कामों की कोई गिनती नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आज सिंपल सा खाना रोटी सब्जी बस बनाए थे। तो यहाँ पर पालक काट के रख दिए हैं, एक बार धुल दिए थे फिर काटे हैं, और फिर ढक के रख देंगे शीत में बाहर। तो फिर सुबह धुल लेंगे, यहीं पे रख देंगे, खराब नहीं होगा। पूरा किचन साफ सुथरा कर दिए, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं।
अब चलते हैं मतलब वीडियो एडिट करेंगे। गैस पर तो देव के लिए दूध गर्म कर रहे थे लेकिन। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स पूरा किचन की साफ़ सफाई कर दिए हैं और खाना खाने के बाद और फिर से जो लास्ट में थे वो था पालक काट के रखना। तो ज़्यादातर सुबह पालक काट बनाना होता है ना, तो मैं रात को ही पालक काट के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना हाथ ठंडा हुआ रहता है और फिर पालक काटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं काट के रखती हूँ, धुल के भी रखती हूँ, लेकिन आज मैं लास्ट में काटी हूँ। खाना बनाते समय काटी होती तो धुल के उसी छलनी में रख देती हूँ ढक के बाहर, तो अच्छे से पानी भी निकल गया रहता है और आराम रहता है। और जब पालक काट के धुल के रखते हैं ना, तो सिर्फ सुबह बैगन काटने होते हैं और धुला होता है तो बड़ा आराम लगता है। लेकिन आज मैं धुली नहीं हूँ, तो सुबह मैं धुल लूँगी, धुलने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। एक पानी धुल दी थी और फिर नीचे जाना पड़ता, क्योंकि मैं ना ज़्यादा पानी से मैं पालक धुलती हूँ मोटर चला के, क्योंकि फिर किचकिच ना हो जाए। और ऊपर पानी टब में रखा हुआ तो उससे मेरा खाना बनाने वाला काम नहीं होता है, तो इसीलिए मैं सुबह धुलूँगी। तो अब मेरे सारे काम निवृत्त हो गए। यहाँ मंदिर के भी सारे कपड़े धुल के डाल दिए हैं, क्योंकि कल से मेरा पूजा पाठ स्टार्ट होगा। देर से सुबह ही कपड़ा निकलवा ली थी मंदिर का, तो धुल दिए हैं और फिर कल मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे। कल थोड़ा गेहूँ भी धुलना है मुझे, तो ये सब काम है। और फ्रेंड्स एक बात मैं बताऊँ आपको ना, मुझे अपने बहनी की बहुत याद आ रही है। मैं सच बताऊं, मैं कल आई थी ना, तो मुझे नहीं पता था, भूल गया था। ये बात मैंने कहीं सुना है कि बच्चों को हाथ पे थुतकार देते हैं तो बच्चे कम याद करते हैं, बट मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो ना मुझे ऐसा पहचान गई है कि मतलब मैं कहीं बोल देती थी कि बाबू आ जाओ, तो वो देख के उछल जाती थी, जैसे अपनी मम्मी के पास रहती थी, मेरी बहन के पास, या बेड पे सोई रहती थी ना, जैसे मैं बोल देती थी तो उसको लगता था कि मैं गोदी में ले लूँ, आ जाऊँ, इतना मतलब हंसती थी। अब आज मम्मी बोल रही थी ना कि मैं तुम्हारा नाम लेके बोल रही हूँ, तो चारों तरफ देखने लग रही है कि कहाँ आ गई मौसी, और सिर्फ बोल दे रहे देखो मौसी आ गई या फिर रंजना आ गई, तो चारों तरफ देख रहे। और कल मैं आई थी ना, तो मैं बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं वहाँ नहीं रोई, पूरे रास्ते मेरे आंखों से आंसू आया। बट मैं उसको मिस कर रही थी ना, तो वो भी मुझे मिस कर रही थी, बहुत रोई थी। वो रोती नहीं है, बिल्कुल नहीं रोती, सिर्फ उसको ना सुसु आ जाता है तब रोती है, नहीं तो भूख लग जाएगी तब रोएगी। वो भी भूख लगेगी भी तो बहुत नहीं रोती है, एक दो बार रोएगी फिर सो जाएगी, इतनी अच्छी उसकी आदत है। बट कल मैं ना बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मम्मी बोल रही थी कि पूरी रात परेशान थी, सोई नहीं है, और मतलब लेके बैठे थे लोग। अब मुझे इतना सच बताऊं, मतलब सच में कुछ बच्चे होते हैं ना कि रो रो के परेशान करके रख देते हैं, इतना ज़्यादा रोते हैं। लेकिन उसकी इतनी अच्छी आदत है ना, बिल्कुल रो ही नहीं रही थी, रोने का नाम है किसी के पास चली जा रही थी, कुछ परेशान नहीं कि बाहर ले जाओ या गोद में ही लिए रहो, चिपक के यहाँ भी मैं भी उसको सुला देती थी। मतलब छोटे बच्चे माँ के पास ही सोते हैं, दूध पिला तो तब सोते हैं, लेकिन वो मेरे पास ना ऐसे इस पे सो जाती थी, लेती थी एक बार मतलब गोद में बैठे बैठे सो जाती, इतनी अच्छी उसकी आदत है। इसलिए मत रोने वाले बच्चे से मैं घबरा जाती हूँ। बट उसको तो ना मैं मुझे भी पालना पड़े तो मैं भी पाल लूँगी, क्योंकि उसको पालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी अच्छी बच्ची है। तो फ्रेंड्स यही आज मुझे बहुत ज़्यादा उस मतलब कुल मिला जुला के दिन भर में मैंने 10 बार भी फ़ोन किया है घर पे, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, बेचैनी सी लग रहा है कि किधर गई। बार बार ऐसा फील, और मैं वहाँ खाना भी बनाती थी ना, अब वो सोई रहती थी, मेरी बहन कहीं चली जाती थी आगे पीछे, मतलब घर ही में कुछ का, तो वो कोई मतलब ऐसे थोड़ा सा भी कुछ बोलती थी तो मुझे आहट मिल जाता था कि बहनी रो रही है, तो दौड़ के जाती थी, उठा लेती थी। अब मुझे लग रहा है कहाँ चली गई है, इधर उधर देख रही हूँ। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा,